इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। व क़ाल an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, नौजवान साथियों और काबिल एहतराम माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन हमको दिया है और जिस दुनिया में हमको रखा है उसमें इबरत व हिकमत है। जिस ज़िंदगी में, जिस दुनिया में, जिस जहान में अल्लाह ताला ने हमको रखा है उसमें हालात बदलते रहते हैं। रात दिन का निज़ाम, सर्दी गर्मी बारिश के मौसम, अच्छे बुरे खुशी गम के हालात और इस एतबार से आस पास होने वाले वाक़यात। एक ईमान वाले की बसीरत उसे इन वाक़यात से और तग़य्युरात से सबक लेने वाला बनाती है। अल्लाह के नज़दीक वाक़ई बंदा वो है, काबिल क़द्र बंदा वो है जो सिर्फ़ ज़ाहिर को न देखता हो बल्कि चीज़ों में छुपे हुए सबक को भी देखता हो। इसी तरह से दीनी अहकाम जहाँ तक हैं, उन अहकाम में भी न सिर्फ़ अपने अतराफ़ होने वाले वाक़यात में बल्कि जो दीनी अहकाम हैं उनमें भी सिर्फ़ वो मसाइल को न जानता हो बल्कि उनके मक़ासिद और उनकी हिकमतों को भी जानता हो। रोज़ा फ़र्ज़ है या सुन्नत है या वाजिब है या क्या है, रोज़े में रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन से नहीं टूटता, रमज़ान में क्या आमाल हैं, क्या मुस्तहब है, क्या फ़र्ज़ है, क्या मना है, हराम है और क्या मकरूह है, क्या मुबाह है। वो महज़ आमाल के बारे में सिर्फ़ इतना नहीं जानता बल्कि जहाँ रोज़ा फ़र्ज़ है जानता हो तो ये भी जानता हो कि रोज़ा फ़र्ज़ क्यों है। आमाल की हिकमतें जानना और आमाल और शरई अहकाम के मक़ासिद को जानना एक इंसान को इल्म और बसीरत और ईमान की तरक्की से हमकिनार करता है। लिहाजा एक मोमिन को चाहिए कि वो अपने अतराफ़ होने वाली चीज़ों से सबक ले और दीनी अहकाम की हिकमतों को और मक़ासिद को जाने। ये दोनों बातें हमको एक आयत और एक हदीस से मिलती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार, अल्लाह ताला रात और दिन को उलटता पलटता रहता है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, और इसी तरह से खुशी गम के, राहत तकलीफ़ के हालात बदलता रहता है। और आगे अल्लाह ने फरमाया इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, इसमें इबरत है उन लोगों के लिए जो बसीरत वाले हैं, जो गहरी सूझबूझ वाले हैं, जो चीज़ों को उनके ज़ाहिर से गुज़र कर देखने की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ बिल्कुल जो अपैरेंट है, जो सिर्फ दिखाई देता है, वहाँ तक नहीं देखते हैं बल्कि उनके अंदर छुपी हुई हिकमत को, गहराई को पाने वाले लोग हैं। तो इसमें तरगीब दी गई है और अच्छा बताया गया उन लोगों को जो अपने अतराफ़ होने वाली तब्दीलियों, अपने अतराफ़ होने वाले वाक़यात से सबक लेने का मिजाज रखते हो, उनमें छुपी हुई हिकमतों को देखने का मिजाज रखते हो। इसी तरह से हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की गहरी समझ अता फरमाता है। यहाँ ये नहीं कहा कि बस सरसरी बातें वो सीख लेता है काफ़ी है, बल्कि कहा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, उसे दीन की गहरी समझ अता फरमाता है। इससे मालूम होता है कि दीन की गहरी समझ एक बहुत बड़ी नेमत है।
कि जो अहकाम अल्लाह ने दिए हैं, अक़ायद हों, इबादात हों, मुआमलात हों, अखलाक हों, आदाब हों, इनकी गहराई इंसान को मालूम हो, इनकी हिकमतें, इनकी मसलहतें इंसान को मालूम हो। अगर ये मालूम नहीं होता है तो अमल तो कर लेगा, लेकिन वाकई वो दीन में उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, पुख्ता नहीं हो पाएगा। लिहाजा दोनों चीज़ें याद रखने की हैं कि इंसान अपने अतराफ़ होने वाले वाक़यात से सबक ले और इसी तरह से इंसान दीन की बातों में गहरा इल्म हासिल करे, गहरी बसीरत हासिल करने की कोशिश करे, जिसका नाम तफ़क्कुह है या जिसको आप हिकमत कह सकते हैं। तो ये दो बातें याद रखनी ज़रूरी है। हमारे सामने रमज़ान मुबारक का महीना है और ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अताकुम रमज़ान शहर मुबारक, अताकुम रमज़ान शहर मुबारक, तुम्हारे सामने रमज़ान का महीना है, ये एक बड़ा ही मुबारक महीना है। इस महीने में बरकतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, न सिर्फ रिज़्क़ के एतबार से बल्कि ईमान व अमल के एतबार से भी है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि इस महीने में अमल नहीं करने वाला भी अमल करने लगता है और इस महीने में आम दिनों में गुनाह करने वाला भी गुनाहों से रुकने वाला बन जाता है। तो ये बड़ा ही मुबारक महीना है जिसमें ईमान व अमल की तरक्की होती है, नेकियों में इजाफ़ा होता है और मुसलमानों में एक दीनी ज़िंदगी गुजारने का मिजाज पैदा होता है। लेकिन इस महीने के सबक क्या हैं? बहुत सारे मसाइल हम जानते हैं, रोज़े के ताल्लुक़ से, तरावीह के ताल्लुक़ से, इसी तरह से आखिरी अशरे के एतबार से हैं। हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में लैलतुल क़द्र है, कब है, सारी तफासील हम देखते हैं। एतिकाफ़ के बारे में, ईद के बारे में, ज़कातुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से, ज़कात के बारे में, जबकि ज़कात साल में एक बार फ़र्ज़ है, रमज़ान ही में नहीं, बल्कि जब चाहे आदमी उसको दे सकता है साल पूरा होने पर। लेकिन उमूमन मुसलमान रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं, साल में एक वक्त तय करके, इसलिए कि लोगों की ज़रूरतें भी होती हैं। इस महीने के मसाइल जानना ज़रूरी है, लेकिन ये महीना और भी कुछ चीज़ें अपने अंदर रखता है जिससे हमको अपनी ज़िंदगी के लिए सबक लेना चाहिए। इसमें लेसन्स हैं जो हमको सीखने चाहिए। वो क्या हैं? बहुत हैं, लेकिन हम सारे नहीं देख सकते, इसलिए कि वक्त हमारे पास उतना नहीं। कोशिश करेंगे कि 5 बातें हम कम से कम देखें जो इस महीने में हमको याद रखनी है और इस महीने के ताल्लुक़ से हमको याद रखनी है। नंबर 1, ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाएगी जल्दी से और एहसास भी नहीं होगा। रमज़ान का महीना ये सबक हमको देता है। रमज़ान आने वाला है, लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग उसके लिए मसले मसाइल सीख लेते हैं, कुछ लोग अपने घर को साफ करते हैं, कुछ लोग बहुत सारे प्लान बनाते हैं। महीना आता है, एक हफ्ता गया, दूसरा हफ्ता गया, आधा बचा, फिर एक हफ्ता गया, एक हफ्ता बचा, आखिरी अशरा बचा, फिर आखिरी अशरा भी निकल जाता है और इंसान रमज़ान ख़त्म होने के बाद, ईद मनाने के बाद बोलता कितने जल्दी गया ना महीना। महीना आया और चला गया। ये महीना आता है और गुज़र जाता है और कई सालों से ऐसा हो रहा। कई सालों से लोग रमज़ान आता है, गुज़र जाता है, जाने के बाद बोलते हैं एहसास भी नहीं हुआ ना, अभी तो हम पहला रोज़ा दूसरा रोज़ा कर रहे थे, अब एक रोज़ा बचा, 2 रोज़े बचे बोल रहे हैं। रमज़ान का महीना आता है और ख़ामोशी से निकल जाता है, जैसे माँ सो रही है और बच्चे खेलने के लिए चुपके से भागते हैं कि मालूम ना हो। इसी तरह से हम भी बाज़ औक़ात गफलत की नींद सो रहे होते हैं और रमज़ान का महीना निकल जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। क्या ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। ये गिनती के कुछ दिन हैं,
अल्लाह ने क्या फरमाया, अय्याम मादूदात, बस गिनती के कुछ दिन हैं। कभी महीना 30 दिन का होता है और कभी 29 दिन का होता है, 30, 29, इससे कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, ना 28 फरवरी और न 31 जनवरी, नहीं 30 या 29। अय्याम मादूदात, गिनती के कुछ दिन हैं, बस आए और ख़त्म हो जाएंगे, मालूम भी नहीं होगा। और ये बताता है कि रमज़ान से सबक लो, क्योंकि जैसे रमज़ान आके निकल गया, ज़िंदगी भी इसी तरह से निकल जाएगी और आखिरत में अफसोस होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी सही तौर पर नहीं बिताई। वैसे ही जैसे रमज़ान जाने के बाद एहसास होता है कि हम रमज़ान में वो नहीं कर पाए, बहुत प्लान बनाए थे, बहुत सोचा था, लेकिन देखो आया गया और मैं वाकई उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। ये जो अफसोस हमको होता है रमज़ान में, ये हमारे लिए एक सबक है कि देखो जैसे रमज़ान का तुम्हारा हुआ, कहीं ज़िंदगी का भी ऐसा ना हो कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, गुज़र गई, निकल गई, ख़त्म हो गई, वापस नहीं आएगी। मुमकिन है रमज़ान वापस भी आए और एक मौका मिले, कितनों को मौका नहीं मिलता। लेकिन जो ज़िंदगी तुमको मिली है, ये ज़िंदगी भी इसी तरह गुज़र जाएगी और तुम अफसोस करते रह जाओगे जैसे रमज़ान का महीना चला गया और अब तुम अफसोस कर रहे हो कि तुमने वाकई वो जो करना चाहिए था नहीं किया। सबक लो, क़यामत के दिन ऐसा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वयौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला सअतम मिनन नहार। क़यामत के दिन जब उन्हें हश्र में जमा किया जाएगा तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कअल्लम यल्बसू इल्ला सअतम मिनन नहार, दिन का कुछ वक्त, बस इतनी ही ज़िंदगी थी उनकी दुनिया में। दिन भर में एक थोड़ा सा 1-2 घंटा जो होता है, एक साथ होती है 12 में से एक, बस इतनी सातों में से एक साथ, एक घड़ी निकल गई, बस इतनी ही ज़िंदगी थी। क्योंकि आखिरत की कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जब वो सामने देखेंगे तो अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी उसके मुकाबले में दिन के थोड़े से वक्त के मुताबिक उतनी कम उनको महसूस होगी। वयौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला सअतम मिनन नहार, कि क़यामत के दिन जब उन्हें हश्र में जमा किया जाएगा तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि बस एक पूरा दिन भी नहीं, पूरा दिन भी नहीं, दिन का बस एक थोड़ा सा हिस्सा वो दुनिया में गुजार के आए हैं। ये सूरह यूनुस में आयत नंबर 45 में अल्लाह ने बात कही, बल्कि और कहा, क़ाल, अल्लाह पूछेगा उनसे। न सिर्फ ये कि उनको महसूस होगा, बल्कि उनको एहसास दिलाया जाएगा कि आने वाली ज़िंदगी कितनी सामने बड़ी है, गुजरी हुई कितनी छोटी है। काश कि तुम उस ज़िंदगी को सही इस्तेमाल करते तो हमेशा वाली ज़िंदगी में पछताते नहीं। क़ाल कम लबिथ्तुम फ़िल अर्दि अदद सिनीन, अल्लाह पूछेगा उनसे, ज़मीन में तुम कितने साल रहे। क़ाल कम लबिथ्तुम फ़िल अर्दि अदद सिनीन, ज़मीन में तुम कितने साल रहे हो। क़ालू लबिथना यौमन औ बअद यौमिन फ़स्अलिल आद्दीन, कहेंगे अल्लाह ऐसा महसूस होता है जैसे हम दुनिया में एक दिन रहे या पूरा दिन भी नहीं, दिन का कुछ हिस्सा हमारा था जो इतना निकल गया तेजी से। फ़स्अलिल आद्दीन, अल्लाह तो शुमार करने वालों से ही पूछ ले। जो फरिश्ते हमारी ज़िंदगी की घड़ियाँ बराबर हिसाब करने वाले थे, अल्लाह उन्हीं से पूछ, हमको तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कितना वक्त रहे हम। हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसा पूरा एक दिन था, पूरी ज़िंदगी एक दिन की तरह, बल्कि एक दिन भी नहीं, दिन का कुछ हिस्सा, बस इतना ही लग रहा है हमको कि इतना फास्ट वो वक्त निकल गया। अल्लाह वाकई अदद तो हमको भी अभी समझ में नहीं आ रहा कितना वक्त है। अल्लाह तो फरिश्तों से ही पूछ ले, फ़स्अलिल आद्दीन, गिनने वालों से, शुमार करने वालों से अल्लाह पूछ ले। क़ाल इन लबिथ्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुन्तुम तालमून, अल्लाह कहेगा वाकई तुम बहुत थोड़ा जी के आए हो, आखिरत के मुकाबले में वो बहुत थोड़ा वक्त था। लेकिन अल्लाह फरमाएगा लौ अन्नकुम कुन्तुम तालमून, काश कि तुम्हें पहले ये चीज़ मालूम होती। उस वक्त दुनिया की ज़िंदगी में
तुमको महसूस होता, तुम समझते, एहसास हो जाता कि ये जो ज़िंदगी है थोड़ी है आखिरत के मुकाबले में, काश उस वक्त तुम्हारी समझ में बात आती है। अल्लाह ताला खुद कहेगा इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीलन, तुम तो बहुत थोड़ा रह के आए हो वहाँ पे, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जैसा जिए वैसा भुगतना आप सामने है तुम्हारे। इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीलन लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश कि तुम्हें पहले बात समझ में आती, पहले तुम्हें मालूम होता कि वाकई आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी कितनी छोटी है। और फिर अल्लाह फरमाएगा अब हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम इसी भरम में रहे, क्या तुमने ये समझ लिया था, अब हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन, ये जो ज़िंदगी गुजार के आए तुम, क्या तुम ये समझ बैठे थे कि हमने तुमको यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया है और पलट के तुमको हमारे पास नहीं आना है हिसाब के लिए? क्या तुमको वापस नहीं आना है? वहीं रहोगे तुम, वहीं की तैयारी की, वहीं की ज़िंदगी गुजारी, वहीं की मौज मस्तियाँ, वहीं का सारा साज और सामान जमा करने में लगे रहे। क्या तुमने ये समझ लिया था कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है, यही एंजॉय करो, कोई गोल नहीं, कोई पर्पज़ नहीं, कोई सीरियस मकसद नहीं तुम्हारी ज़िंदगी का? और क्या तुमने ये समझ लिया था कि तुम वहीं रहोगे, पलट के हमारे पास नहीं आओगे? क्या ये समझ रहे थे तुम? गलत समझे। अगर तुमने समझा था तो तुमने गलत समझा था। तुम्हारी तख्लीक का एक मकसद था, तुम्हारा इम्तहान हो रहा था, कौन अच्छा जीता है, कौन अच्छा नहीं जीता, कौन अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करता है और कौन अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करके दुनिया में गुनाहों की ज़िंदगी एंजॉय करता है, दंदनाता फिरता है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने समझा था कि पलट के नहीं आओ, वहीं रहोगे, मर के मिट्टी हो जाओगे, कब्र में बस ख़त्म हो जाओगे, सारी कहानी ख़त्म, वापस उठाया नहीं जाएगा, जवाब नहीं देना है अल्लाह के पास, हिसाब नहीं होगा ज़िंदगी का, कैसा जिया, क्या किया, क्यों किया, नहीं होगा। अगर तुम्हारा गुमान था तो गलत गुमान था। अब देखो, अब पिछली ज़िंदगी तुमको एक दिन के जैसी लग रही है, ख़त्म, इतना छोटा वक्त लग रहा है तुमको, सारा एंजॉयमेंट ख़त्म, गया वो, ख़त्म हो गया। अब क्या, अब इतनी बड़ी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी अब तुम्हारे सामने है। अब वैसा जैसा जिए थे वैसा भुगतना है तुमको, अपनी ज़िंदगी उसको भुगतना है तुमको। तो ये जो आयतें हैं ये बताती हैं कि क़यामत के दिन जो लोग दुनिया से जाएंगे और उठाए जाएंगे, उनको वो जो वक्त ज़िंदगी का दुनिया का होगा, ऐसा लगेगा एक दिन के जैसा फ़ौरन निकल गया, सारी ज़िंदगी निकल गई यूँ से, एहसास भी नहीं हुआ कितनी जल्दी निकल गई। और वहाँ जाके आदमी पछताएगा, लेकिन वहाँ पछताना काम नहीं आएगा। रमज़ान हमको ये सबक देता है, जैसे रमज़ान गुज़र गया एहसास नहीं हुआ, ज़िंदगी भी गुज़र जाएगी ऐसे। तो सबक ले, बाद में जैसे तो आज पछता रहा है रमज़ान ख़त्म होने के बाद, क़यामत के दिन कहीं तो पछताने वालों में शामिल ना हो जाए। अभी अपनी इस्लाह कर ले, अभी अपनी ज़िंदगी को रिस्ट्रक्चर कर, अपनी ज़िंदगी का खाका बना, अपनी ज़िंदगी को सही कर, अपनी ज़िंदगी में से बुराइयां निकाल, उसमें खैर ला, अपने वक्त की कदर कर। रमज़ान का पहला सबक क्या है? टाइम बहुत फास्ट निकल जाएगा ज़िंदगी का, जैसे रमज़ान तेज़ी से निकल जाता है। वक्त की कदर कर, फ़ायदा उठा ले, कल वापस वक्त मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो, 5 चीज़ों के होने से पहले 5 चीज़ों से फ़ायदा उठा लो, सही यूटिलाइज़ कर लो। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर कर लो बुढ़ापा आने से पहले। बुढ़ापे में बहुत कुछ तुम नहीं कर पाओगे, जवानी में कर सकते हो नेक काम, बुढ़ापे में तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी, तुम नहीं कर पाओगे। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहतमंदी की कदर कर लो बीमारी आने से पहले। शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, बल्कि बाद औक़ात बड़ी बीमारी हो गई, अब चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो वसिहतक क़ब्ल सक़मिक,
बीमारी से पहले सेहतमंदी की कदर कर लो। वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, मोहताजी से पहले मालदारी की कदर कर लो। आज जो पैसों से तू नेकियां कर सकता है, कल अगर गुर्बत आ गई तो बहुत सारी नेकियां तू नहीं कर पाएगा। नीयत पर अजर मिल सकता है, 10 गुना नहीं होगा। नीयत पर अजर मिल सकता है, बोलता नीयत तो कर लूँगा, ठीक है, वो सवाब तो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आज तेरे पास पैसा है, वो नेकियां जो पैसों से की जा सकती हैं तो अगर कर लें तो एक नेकी का 10 गुना सवाब मिलता है और 700 से ज़्यादा भी मिल सकता है, आज मिल सकता है। खाली नियत पर सिर्फ एक मिलता, 10 गुना नहीं होता। अब तेरी मर्जी, खाली नियत पर एक चाहिए या नेकी करके 10 से 700 तक चाहिए, तेरी मर्जी। तो माल वाला सोचे कि माल कहाँ खर्च कर रहा है। वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक व फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, अपने खाली वक्त, फारिग वक्त की कदर कर, मशगूल होने से पहले। आज फ्री है, टाइम है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन हैं, खाली वक्त है, ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं। कल को जिम्मेदारियां ज़्यादा आएंगी, वक्त मुश्किल हो जाएगा, तंग हो जाएगा, काम बढ़ जाएंगे, मुश्किलात आएंगी। ऐसे वक्त में जब वक्त कम रहेगा तो बहुत कुछ करना चाहेगा लेकिन नहीं कर पाएगा, वक्त नहीं। खाली वक्त में फजूलियात में अपने वक्त को ज़ाय मत कर। कितने लोग हैं खाली वक्त में बैठकर मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, कोई गेम खेल रहा है, हाँ, कोई बेहुदा वीडियो देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई क्या कर रहा है। खाली वक्त है, खाली वक्त का गलत इस्तेमाल। कल को जब तू करना भी चाहेगा तेरे पास वक्त नहीं होगा, इतना बिजी हो जाएगा तू, इतनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी कि तू चाह के भी नहीं कर पाएगा। कितने लोग हैं आप देखिए, बहुत चाहता हूँ ये करूँ, ये किताब पढ़ूँ, दीनी मजालिस में आऊँ, ये करूँ, बैठ के इबादत करूँ, ज़िक्र तिलावत करूँ, बहुत चाहता, हिफ्ज़ करूँ, टाइम ही नहीं, क्या करूँ। बोलते 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 सुबह की शाम हो जाती है। इंसान की बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, फिर जब बुढ़ापा आ जाता है नहीं कर पाता, चाह के भी नहीं कर पाता। सेहत नहीं, वक्त होता है, सेहत नहीं होती है। बाज़ औक़ात सेहत होती है, वक्त नहीं होता है, ज़िंदगी यूँ ही निकल जाएगी। वह हयात का क़ब्ल मौतिक, और अपनी ज़िंदगी की कदर कर मौत से पहले। मरने के बाद कुछ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं, चाहेगा तो करना, चाहेगा। मरने के बाद आदमी चाहता है अल्लाह दुनिया में वापस भेज, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। जहन्नमी जहन्नम में कहेंगे, क़यामत के दिन कहेंगे, रब्बना अबसरना, ऐ हमारे रब हमने देख लिया आप सब, व समिअना हमने सुन लिया सब, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, अंजाम क्या है देख लिया, और क्या करना चाहिए था, क्या गलत था, क्या सही था, सुन लिया हमने। तो फरजिअना, अल्लाह हमको एक बार वापस भेजते हैं दुनिया में, नअमल सालिहन, ताकि हम नेक अमल करके आएँ। इन्ना मुक़िनून, अल्लाह अब हम यकीन करने वाले बन गए, यकीन आ गया हमको, अब कोई शक नहीं रहा, अब कोई गफलत नहीं रही, अब मानते हम। एक और अपॉर्चुनिटी दे, एक और मौका दे, मौका वापस मिलने वाला नहीं, वही पहला और आखिरी था जो हमको अभी मिला हुआ है। ये हमारा पहला और आखिरी मौका है जो क़यामत के दिन वो लोग मांगेंगे जिन्होंने अपना ज़िंदगी को, अपने मौके को ज़ाय कर दिया। वो मांगने वाले हैं, वो अभी अपने पास है, उनके पास नहीं होगा, हमारे पास है वो अभी। हमारी चॉइस है, इसको सही इस्तेमाल करना है या ज़ाय करके उनके साथ होना है जो पछताएंगे। तो रमज़ान का ये सबक है कि रमज़ान का वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र जाता है और बाद में अफसोस होता है। यही ज़िंदगी का होने वाला है। और याद रखें, करने वाला भी पछताता वहाँ पे, और कर सकता था मैं, क्योंकि जन्नत की नेमतें जब देखेगा
तो उसको लगेगा मैं और करता तो और मिलता, और करता तो और मिलता। तो यहाँ पर आदमी को चाहिए कि वो मौका ज़ाय न करें और रमज़ान का महीना भी ज़ाय न करें और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सबक ले, ज़िंदगी को भी ज़ाय न करें। नंबर 2, रमज़ान का महीना हमको सबक देता है और इससे रोज़े में हमको ये सीखने मिलता है। रोज़े में क्या करते हैं हम लोग? सुबह से शाम तक, तुलुए सहर से लेके मगरिब तक भूखे प्यासे रहते हैं। खाना सामने आ रहा, नहीं खा सकते। शरबत फालूदा सामने आ रहा, नहीं खा सकते। ऑफिस में चाय आ रही, नो, नहीं। क्या करते? मन को मारो, सब्र करो, नहीं। कब तक? शाम तो होने दे, जरा देख, शाम होने दे, खाली सूरज डूबने दे, मेरा सूरज निकलेगा खाने का। अभी क्यों नहीं? अभी नहीं, अभी सब्र। खाना कब है? कब तक? मगरिब तक। मगरिब अभी होने वाली है, ज्यादा नहीं है। यहां सूरज डूबा, यहां रिस्ट्रिक्शंस खत्म। फिर क्या है? फिर खाने की आज़ादी, लज्जत, प्यास जो अभी गले में है ख़त्म हो जाएगी, भूख जो पेट में लगी है ख़त्म हो जाएगी। फिर सारी चीज़ें अपने रंग में दिखाई देंगी। अभी सब ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, अभी हमको सिर्फ सही दिख रहा नहीं कुछ। जब खा लेंगे और थोड़ा सा दिल भर जाएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन अभी सब्र का वक्त है, शाम में खाना है हमको, शाम तक रुकना है, अभी नहीं खा सकते हम। क्यों? अल्लाह ने मना किया हमको। रमज़ान का ये जो सबक है ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। एक रोज़ा सुबह से शाम तक का है और एक रोज़ा समझ आने से लेके मरने तक का है। गलत काम कर, हराम कमा, रोज़ा है, इस्लाम का रोज़ा, तक़वा का रोज़ा। नहीं कर सकता मैं। झूठ बोल, चोरी कर, जिना कर, शराब पी, गलत काम कर, गलत कमा, नहीं कर सकता मैं। क्यों? एंजॉय करना दुनिया है, ज़िंदगी है, लाइफ है, ये एंजॉय करने के लिए है। गलत एंजॉय नहीं कर सकता मैं। जैसे रोज़े में मैं पंखे की हवा में तो बैठ सकता, लेकिन मैं खा नहीं सकता गला ठंडा करने के लिए, पी नहीं सकता मैं ठंडा पानी। मैं कुल्ली तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं हलक से आगे पानी जाने दे सकता नहीं, मेरा रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े का सबक ये है कि सुबह से शाम तक बस भूखा रह ले, इफ्तार में तुझको अल्लाह खुश कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हदीस कुदसी है, फरमाते हैं यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। आप फरमाते हैं रोज़ा, अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही रोज़े का बदला दूंगा। ये रोज़ेदार के लिए शर्फ की चीज़ है, बाकी अजर भी तो अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन मैं खुसूसी तौर पर मैं उसका अजर दूंगा। कितना दूंगा नहीं मालूम। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। और रोज़ा सब्र की शान है, रोज़ा सब्र है, तो उसका कितना अजर दिया जाएगा वो अल्लाह ही जानता है। कितना गुनाह करके अल्लाह देगा वो अल्लाह ही जानता है। तो कहा रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। क्यों रुकता बंदा? अल्लाह के लिए। कोई नहीं देखने वाला हो तब भी नहीं खाता, नहीं देखने वाला हो तब भी नहीं पीता, खाली कमरे में बैठा हुआ और खाने की चीज़ें सामने रख दी जाए तब भी नहीं खाता। अल्लाह के लिए रोज़ा मेरे लिए और मैं उसका बदला दूंगा। यदअ शहवतहु व अक्लहु व शुरबहु मिन अजली। मेरा बंदा मेरी खातिर अपना खाना पीना और अपनी शहवत छोड़ता है। अपनी शहवत, अपना खाना, अपना पीना मेरी खातिर छोड़ता है। निगाह अगर गलत जगह पड़ी किसी औरत पर झुका लेता है। क्यों? रोज़ा है मेरा। मैं ऐसी लज्जत नहीं हासिल कर सकता जो मेरे रोज़े को ख़राब करे, नहीं। तो रोज़ा उसको रोकता है। ज़िंदगी भर का रोज़ा रखना है हमको,
खाली सुबह से शाम तक का नहीं। रोज़ा हमको बताता है कि अल्लाह की खातिर छोड़ने का मिजाज बनाओ। और वस्सौमु जुन्ना, रोज़ा ढाल है जहन्नम से, रोज़ा ढाल है। वलिस्साइमि फरहतान, फरहतुन हीना युफ्तिर व फरहतुन हीना यल्का रब्बहु, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, दो खुशियाँ हैं। एक फरहतुन हीना युफ्तिर, एक वो खुशी जब इफ्तार के वक्त उसको होती, और दूसरी खुशी वो जो उसको उस वक्त होगी जब वो अपने रब से मिलेगा। इफ्तार के वक्त भी दो खुशियाँ होती, एक कॉमन पब्लिक को, एक सालिहीन को। कॉमन पब्लिक को कैसा होती खुशी? अच्छा लग रहा हो खा पी के, बच्चे बड़े, ये आम खुशी है। लेकिन वाकई खुशी जो वाकई नेक इंसान को होती है, एक रोज़ा मुकम्मल हो गया, उसको सिर्फ ये खुशी नहीं होती, इससे आगे एक और खुशी होती है। वो क्या? अपने अमल की तकमील। इसीलिए दुआ क्या सिखाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ज़हबा ज़मअ वबतल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। दोनों पहलू उसमें, प्यास चली गई, रगें तर हो गई और अज्र पक्का हो गया इंशाअल्लाह। तो एक हिस्सा जिस्मानी एतबार से और एक हिस्सा अज्र के एतबार से, अमल की तकमील के एतबार से, कि ये जो खुशी होती है कि इंसान वो जो तकलीफ़ थी सुबह से शाम तक हो रही थी, गई, ख़त्म। भूखा था, प्यासा था, तकलीफ़ हो रही थी और सर दुख रहा था और प्यास लग रही थी, बात करने भी नहीं आ रहा था, चलने नहीं आ रहा था, कोई पूछा तो कितने बजे, तो 2 इशारे से बोल रहा था, मैं बोलने को भी नहीं आ रहा था। कोई ज़्यादा बात की तो ज़्यादा बात मत कर, मेरा गला सूख रहा, रोज़ा है मेरा आज। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन जैसे ही शाम हो गई, इफ्तार कर लिया, एकदम जैसे एनर्जी आ गई इसके अंदर, अब उससे ज़्यादा एनर्जी इसमें, फ्रेश हो गया। चलिए तकलीफ, ये जो पूरे दिन भर में तकलीफ थी गई, ख़त्म, सब ख़त्म हो गई तकलीफ। ज़हबा ज़मअ वबतल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। कहा रोज़ेदार की दो खुशियाँ हैं, एक जब वो इफ्तार करता है, दूसरे जब वो अपने रब से मिलेगा। अल्लाह ताला उसको इतना बड़ा इनाम देगा, खुश हो जाएगा। तो जैसे ये खुशी है आज हो रही है इफ्तार के वक्त, दिन का रोज़ा रखे, उससे कई ज़्यादा खुशी होगी जब आदमी पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रख के अल्लाह के पास जाएगा। क्या मतलब? तकवा का रोज़ा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये गलत, वो गलत, नहीं करूँगा मैं, बच 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 के मरा। इफ्तार हुई अभी उसकी, क़यामत का दिन आया, क़यामत के दिन अल्लाह इतना देगा उसके ऊपर, यहाँ की मिठाइयाँ नहीं, यहाँ के फल नहीं, जन्नत के फल, इतना अल्लाह देगा उसको कि वहाँ वो खुश होगा। और खुसूसन अल्लाह के दीदार से, कि जिस अल्लाह को बिन देखे मैंने ये सारी नेकियां की, जिस अल्लाह को देखा नहीं था लेकिन दिखने वाले खाने को छोड़ा था मैंने, और भूख लग रही थी अंदर से, जानवर पुकार रहा था कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, अंदर से पेट पुकार पुकार के बोल रहा था चाहिए मुझको, लेकिन अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी जिबिल्लत, अपनी अंदर की डिमांड पर उसने तकवा की लगाम लगा के उसको रोक के रखा। नहीं, अभी तक नहीं, अभी नहीं, शाम को जो भी खाना है शाम को खाएंगे, सूरज डूबने दो, क़यामत आने दो, मौत आने दो, मौत तक नहीं, वह हमारा इफ्तार का दिन है। उसके बाद क़यामत का दिन जब आएगा, फिर अल्लाह ताला सारी नेमतें हलाल कर देगा। लहुम मा यशाऊना फ़ीहा व लदैना मज़ीद, जन्नत में उनके लिए वो सब कुछ होगा जो चाहेंगे, अब कोई रुकावट नहीं। यहाँ क्या है? ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, रुकावटें हैं, मना अल्लाह की तरफ से। ये दुनिया का रोज़ा है, क़यामत के दिन ख़त्म, अब कोई रुकावट नहीं, अब तुम आज़ाद हो, जो चाहे करो, जो चाहे करो। इसीलिए कहा क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाता है फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन, उस दिन के सारे शर से बचा लेगा। सारी तकलीफ़, शिद्दत, प्यास और
सारी धूप और हर किस्म की परेशानी अल्लाह उनको बचा लेगा। वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, देखिए खुशी यहाँ हो रही ना इफ्तार, क़यामत के दिन अल्लाह क्या करेगा? वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, अल्लाह ताला उन्हें नज़रतन तरोताज़गी और सुरूर खुशी अता करेगा। क़तादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा नज़रतन फ़ी वुजूहिहिम व सुरूरन फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला उन्हें तरोताज़गी और खुशी अता करेगा। क़तादा रहमतुल्लाह कहते हैं कि उनके दिलों में खुशी और चेहरों पर तरोताज़गी अता करेगा। अल्लाह ताला उनके दिलों को ऐसी खुशी देगा कि उनके चेहरों पर उसके आसार नुमायाँ होंगे, चेहरे रौनक से बिल्कुल एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। किन के? जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की खातिर सब्र किया, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की खातिर सब्र किया। क्यों? वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, उन्हें अल्लाह ताला तरोताज़गी और खुशी से नवाजेगा। व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और उनके सब्र के बदले जो दुनिया में वो अल्लाह की खातिर करते रहे, अल्लाह ताला उनको बतौर जज़ा जन्नत का बाग और बेहतरीन लिबास जो रेशम का लिबास होगा अता करेगा। अल्लाह की तरफ से लिबास अता किया जाना इज़्ज़त और एहतराम होगा उसका। आज भी किसी को इज़्ज़त करते क्या करते? उसको शाल उड़ाते, हाँ, उसको कुछ कपड़ा देते, इज़्ज़त का तरीका माना जाता है। पगड़ी बांधते, शाल उड़ाते, उसको लिबास का अता करना भी एक इकराम होता है। अल्लाह ताला नेक बंदों को अपनी तरफ से लिबास अता करेगा, रेशम का लिबास, ज़रा भी उसमें तकलीफ नहीं होती, एकदम नर्म होता है। ये बड़ी मशक्क़त उठा के आया है, ऐसा लिबास उसको दो जो इकराम वाला हो और उसमें उसको नरमी महसूस हो, उसको तकलीफ नहीं हो, ज़रा भी नहीं हो। और अल्लाह ताला उनको क्या करेगा? जन्नत के बागात में बसे। ये बड़ी धूप में रह के आया है, दुनिया के फितने, आजमाइशें, मशक्क़तें, हर किस्म की कुर्बानी, अल्लाह की खातिर महरूमियाँ सब बर्दाश्त करके आए हैं। अब इसको क्या करो? अब इसको बाग में बसाओ, ठंडी हवाएं, अच्छे फल, आराम, कोई धूप नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, और अच्छे से अच्छा लिबास, इकराम दुनिया में। क्यों? वजज़ाहुम बिमा सबरू, उनके सब्र की वजह से अल्लाह उनको अता करेगा। तो एक सब्र वो है जो सुबह से लेकर शाम तक होता है, और एक सब्र वो है जो मोमिन का सब्र ज़िंदगी भर चलता रहता, वो इफ्तार के बाद भी चलते रहता। क्या है? रोज़े में औरतों को नहीं देखेगा, पराई औरतों को रोज़े के बाद देखेगा। ईमान वाला ऐसा नहीं करता है। वाकई मुत्तकी जो बड़े सब्र वाला है, बड़े सब्र वाला, वो इफ्तार के बाद भी सब्र करता है। वो गाली से रोज़े में बच रहा है, रोज़े के लिए, रोज़े के बाद भी बचता है, क्योंकि वो रोज़े में तो गलत थी, ज़्यादा गलत थी, रोज़े के बाद भी गलत है, हलाल नहीं हुई वो। तो ये जो सब्र है ये ज़िंदगी भर का है। इस सब्र की बुनियाद पर इससे ज़्यादा खुशी मिलने वाली है जो अल्लाह ताला इसकी पूरी ज़िंदगी भर के सब्र के बदले उसको अता करेगा। इसलिए क्या कहा? रोज़ेदार के लिए, क्योंकि रोज़ा एक नुमाइंदा है तक़वा का और ज़रिया भी है तक़वा का, कि दिन भर की ट्रेनिंग है उसको। देख, दिन भर भूखा रहा ना तो शाम में इफ्तार मिली ना, ज़िंदगी भर ऐसा तो भूखा रहेगा, हराम से चाहेगा तेरा नफ्स भूखा रहे तू, जन्नत में अल्लाह ताला इससे बेहतर इफ्तार कराएगा तुझको। ये सबक है रोज़े का, कि थोड़ा सा टाइम है, सुबह से शाम तक रुक जा, उसके बाद फिर मज़ा ही मज़ा है। ज़िंदगी में मरने तक रुक जा, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मज़ा ही मज़ा है जन्नत में। रोज़ा हमको ये सबक देता है कि थोड़ा सा सब्र कर ले अल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन नेमतें अता करेगा। ये सब घटिया नेमतें हैं, दुनिया की जितनी नेमतें सब घटिया हैं, ये आखिरत के मुकाबले में काबिल ज़िक्र भी नहीं है, इतनी घटिया है कि उसका मुआवजा करना भी मुनासिब नहीं है, उसके सामने रखी भी नहीं जा सकती आखिरत की नेमतों के मुकाबले में। लेकिन चूँकि तुझको नेमत का तारुफ होना चाहिए, इसलिए तुझको दुनिया में दी गई है, ताकि तारुफ हो, पहचाने तो सही नेमत किसको कहते हैं। लज्जत अगर मालूम ही ना हो तो बड़ी लज्जत की तलब कैसे करेगा।
कि लज्जत का कुछ ना कुछ एहसास तो उसको दुनिया में होना चाहिए, तब जाके आला लज्जत के लिए कर सकता है। तो रोज़े का सबक ये है कि दुनिया की ज़िंदगी में थोड़ा सा सब्र कर लें। जैसे रोज़े की हालत में थोड़ा सा सब्र कर लेता है, रोज़ा ख़त्म होते ही नेमतें अल्लाह तेरे लिए हलाल कर देगा, वैसे ही मरने के बाद, जन्नत में जाने के बाद अल्लाह सारी नेमतें तेरे लिए हलाल कर देगा। नंबर 3, रोज़े का असल मकसद तक़वा की तरबियत है। रोज़े का सबक क्या है? रुकने का मिजाज। रोज़े में रुकना आसान हो जाता है, रोज़े के बाद नहीं होता। क्यों? रोज़े में आदमी सोचता है मेरा रोज़ा टूट जाएगा, मैंने खा लिया, पी लिया, गलत काम कर लिया, रोज़ा टूट जाएगा, या कम से कम रोज़ा मेरा ख़राब होगा। आदमी क्या करता है? रोज़ा है, गुस्सा आता, देख रोज़ा है मेरा, वरना मेरी मुंह ज़बान से गाली निकल जाएगी। रोज़ा नहीं होता ना, देख बहुत सुनाता तुझको। रोज़ा इसलिए रुका रहा। काश कि रोज़े का एहसास सिर्फ इफ्तार तक बाकी न रहे, क्योंकि रोज़ा असल चाहता क्या है? रोज़े का असल मकसद क्या है? तेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा हो। जैसे रोज़े में अच्छा नहीं होता मेरे से कंट्रोल, रोज़े में कैसा होता? रोज़े में होता ना। कितने गाली देने वाले रोज़े में नहीं देते, कितने निगाहों की हिफाजत नहीं करने वाले रोज़े में कर लेते हैं, कितने गलत काम करने वाले रोज़े में रुके रहते हैं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू वाले आप देखिए रोज़े में रुके रहते हैं, मेरे को उसके बगैर नहीं चलता। हाँ, रोज़े में रुक जाता, लेकिन हाँ जैसे इफ्तार होती बैतुल खला के पास सारी पूरी फौज मिलती है वहाँ पे मस्जिद के बाहर, सारे आपस में शेयरिंग इज केयरिंग, हाँ चलता वहाँ पे। लेकिन अब बताइए तू अब नहीं रुक सकता ना, रोज़े में कैसा रुका तू? तो रोज़े में रुक पाया कि नहीं रुक पाया? रुका तो रुक सका। आम हालात में तू नहीं रुक सकता है। रोज़े के एहसास ने कि मेरा रोज़ा ख़राब होगा, इस एहसास से तो रुक सका, तेरे लिए मुमकिन हुआ हो। क्यों ना तू ये नियत कर ले कि ज़िंदगी भर का मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा ख़राब होगा, हाँ मेरा दीन ख़राब होगा, मेरा दीन ख़राब होगा, मेरा तक़वा ख़राब होगा, मेरी आखिरत ख़राब होगी, अल्लाह के यहाँ मेरी तस्वीर ख़राब होगी। अल्लाह नहीं पसंद करेगा इसको कि मुझे इस हाल में देखे। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला कहते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू व तज़य्यनू लिल अर्दिल अकबर। अपना मुहासबा करो इससे पहले कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा हिसाब हो। व तज़य्यनू लिल अर्दिल अकबर, और बड़ी पेशी के लिए अपने आप को तैयार करो। यहाँ लोगों के सामने जाते हो तो अच्छे लिबास में, अच्छे हाल में जाते हो, तुम उनका लिहाज कर रहे हो, अल्लाह का, अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने भी तो पेश होना है। ऐसे हाल में पेश हो कि अच्छा हाल हो, तुम्हारा तक़वा दागदार ना हो, तुम्हारी दीनदारी फटी हुई ना हो, जैसे तुम्हारा लिबास तुम पसंद नहीं करते कि उसमें दाग हो, फटा हुआ हो। वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वा का लिबास ज़्यादा बेहतर है, लिबास तक़वा का नुमाइंदा है। इसीलिए उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब लंबा लिबास देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में, साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या ताबीर लिया आपने कि हज़रत उमर का लिबास बहुत लंबा था कि घिसट के चल रहे हैं? कहा दीन, लिबास दीन है। जैसे अपने लिबास को बचाता है, दीन को बचा, अल्लाह के सामने अच्छे हाल में पेश होने की सोच। ये जो रोज़ा है इसका मकसद तक़वा है। ये रोज़ा इसलिए नहीं कि तू सिर्फ रोज़े में रुके, रोज़ा इसलिए है कि रोज़े की बिना पर ट्रेनिंग लेके ज़िंदगी में रुके। रोज़ा इसलिए नहीं है कि भाई अपने को रमज़ान में गलत काम नहीं करना है, हाँ रोज़े की हालत में गलत काम नहीं करना है, हाँ हमारी सोच ये है। रमज़ान का महीना चला जा रहा, रुक होने दे रमज़ान, उसके बाद तो हम लोग ये समझते हैं रोज़ा और रमज़ान कैद खाना है, उसके बाद हम जैसे शयातीन आज़ाद हो जाते हैं हम भी आज़ाद हो जाएंगे। रोज़ा कैद खाना नहीं, रोज़ा तरबियत है कि तू अभी सीख, इसमें देख तू रुक सकता, अब ये ट्रेनिंग ले, अपने आप को इतना केपेबल बना कि तू रोज़े से जब बाहर निकले तो भी रुकने की ताकत तेरे अंदर रहे। ये असल मकसद है उसका।
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर रुकने का मिजाज पैदा हो। यही तक़वा है, एब्स्टिनेंस, सेल्फ कंट्रोल। जैसे तुम रोज़े में कंट्रोल कर पाते हो, भाई घर के अंदर आदमी बैठा हुआ, इफ्तार का वक्त हो गया, 10-15 मिनट पहले बैठ गया, दस्तरखान वो सब सजा दिया गया और सामने सब खाने पीने की चीज़ें हैं। उसका बच्चा कोई खाने की चीज़ की तरफ हाथ उठाता, रोज़ा है उसका बच्चे का भी, क्या करता है, हाथ पकड़ लेता, बेटा नहीं, अब भूख लग रही बहुत, नहीं थोड़ी सी देर रुक जा, बस इफ्तार हो जाएगी उसके बाद खाना है अपने को। ये भी अंदर से इसको भी प्यास लगी, क्योंकि आज दिन भर गाड़ी पे घुमाए वो बिजनेस के लिए, कस्टमर ढूंढते 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 थक गया है, यहाँ तक सो रहा है, तिलावत भी बड़ी मुश्किल से कर रहा है और जी चाह रहा है सिर्फ अजान होने दो, देखो मुझको मेरी स्पीड कैसी रहती, बस रुकाऊं मैं अजान की वजह से। जैसे अजान हो गई खाना पीना शुरू। क्यों रुकाए? अल्लाह की खातिर, अल्लाह ने मना किया। ज़रूरत अंदर से है, अंदर से तलब है, तलब नहीं है ऐसा नहीं, तलब शिद्दत से है, लेकिन उस शिद्दत को, उस पर गालिब होने वाली चीज़ क्या है? अल्लाह का खौफ। मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, भाई दिन भर भूखा रह के फ़ायदा क्या, रोज़ा टूट जाएगा, अल्लाह के यहाँ गुनाहगार हो जाऊँगा। ये जो एहसास है कि मेरा रोज़ा टूट जाएगा, अगर रोज़े के बाद भी हमको एहसास हो कि मेरा तक़वा टूट जाएगा, जो कि रोज़े का मकसूद है। कितनी अजीब बात है कि वसीले को तो आदमी महफूज रखे और गायत को आदमी बर्बाद कर दे। समझ रहे हैं बात को आप? जो ट्रेनिंग है उसमें पाबंद था, ट्रेनिंग होने के बाद आज़ाद हो गया, फ़ायदा क्या हुआ? तो ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है? और रोज़ा तरबियत है तक़वा की, रुकने की कैपेसिटी पैदा करने का कोर्स है ये अल्लाह की तरफ से, कि महीना भर रुक 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 रुक, रुकने की आदत पड़ जाए, हलाल से रुक, हराम से रुकना आज़ाद हो जाएगा, आसान हो जाएगा तेरे लिए। खाना हलाल, पीना हलाल, बीवी से क़ुर्बत हलाल, रोज़े में इससे रुक रहा है जो हलाल है। जो आदमी अल्लाह की खातिर हलाल छोड़ सकता है, वो अल्लाह की खातिर हराम नहीं छोड़ सकता। ऐसा कैसा मुसलमान? तो उसने रोज़े से सबक लिया नहीं। तो रोज़े का, रमज़ान का एक सबक ये भी है कि तू रुक सकता है अगर तू अंदर से पक्का इरादा कर ले, लेकिन तेरा इरादा पक्का नहीं है। वलम नजिद लहु अज़्मा, तेरा इरादा पक्का नहीं, इसलिए तू रुक नहीं पाता है। इरादा पक्का कर, तेरे लिए नामुमकिन नहीं है, तेरे लिए मुमकिन है, लेकिन तू ब्रेक वैसा दबाता नहीं जैसा दबाना चाहिए, तो खुद ढीला छोड़ देता उसको और गुनाह में वाक़े होता है। अगर ऐसा तेरे काबू में नहीं होता तो तू रमज़ान में कैसे रुक सकता था, रोज़े में कैसे रुक सकता था? रुकता। तो रोज़े का ये सबक है। इसीलिए आप देखें, ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए रोज़े को ज़रिया बताया गया है। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता है वो निकाह करे। बीवी की जिम्मेदारी निभाने की कैपेसिटी उसके अंदर है, वो निकाह करे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, इसलिए कि निकाह निगाह को झुका देता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है ज़िनाकारी से, बेहयाई से। और अगर निकाह नहीं कर सकता तो क्या करें? फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाएं। जो निकाह नहीं कर सकता है वो क्या करे? कहा वमन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम, जो निकाह नहीं कर सकता है वो रोज़े रखे। फ़इन्नहु लहु विजा, इसलिए कि रोज़ा उसकी शहवतों को कता करता है, उसकी शहवत को काट देता है। शहवतें गालिब आती हैं, रोज़े की वजह से सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है, अपने आप को रोकने का मिजाज बनता है। तो अंदर से डिमांड के बावजूद कंट्रोल जब इंसान में आ जाए, दुनिया का कोई इंसान इसको हरा नहीं सकता है, कोई रुकावट उसको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। जिंदगी में कामयाब होने में बहुत सारी रुकावटें होती हैं हमारे लिए, लेकिन वो छोटी रुकावट होती है। सबसे बड़ी रुकावट कामयाब होने में हम खुद हैं।
हमारी बेसब्री हमको वक्त से पहले कदम उठाने पर मजबूर करती है और हम नाकाम हो जाते हैं। और हमारे हाथ में सड़ा हुआ कच्चा फल आता, हम वक्त से पहले फल तोड़ लेते हैं, सब्र नहीं कर पाते, और क्या होता, हमारे हाथ में खट्टा फल आता। वो पेड़ का कसूर नहीं था, वो तेरा था, तूने जल्दी की। जिंदगी में बहुत सी नाकामियों का सबब बेसब्री होता है, बेसब्री होता है। रोज़ा हमको सब्र की तरबियत देता है, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, रुक। अंदर से हो रहा हाँ हाँ, लेकिन रुक, फिर भी रुक। अंदर से डिमांड आ रही है, रुक, अभी टाइम नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया। वक्त से पहले इक़दाम नाकामी की यकीनी उसका सब, उसकी सीढ़ी है, उसकी ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली। आदमी नाकाम अक्सर इस वजह से होता है कि वो वक्त से पहले कदम उठाता है। रोज़ा हमको तरबियत देता है, रुक, अल्लाह की खातिर रुक, तू कंट्रोल कर अपने आप को। दुनिया की जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी चीज़ पाई जाती है कि वो अपनी ज़ाती चाहतों के मुकाबले में अपने मकसद को तरजीह देते हैं, ज़ाती चाहतों को रोक के रखते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने मकसद के लिए। चाहत हो रही घूमने फिरने जाऊं, खेलूं, तमाशे करूं, दोस्तों के साथ पार्टीज में जाऊं, सब, लेकिन नहीं, मेरा इम्तहान है, मुझे कुछ बनना है। चाहत तो है, एंजॉय करने की चाहत है, लेकिन मुझको एंजॉय नहीं करना है, कंट्रोल करना है। जब मैं कुछ बन जाऊंगा फिर दुनिया भर में एंजॉय कर सकता मैं। अभी टाइम नहीं आया, अभी एग्जाम्स हैं। जिंदगी की कितने मामलात है, आप देखिए, उसमें सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होना ज़रूरी है। रोज़ा सेल्फ कंट्रोल की तरबियत है। रोज़ा हमको ये सिखाता है, जिस इंसान को अपने जज्बात पर काबू आ जाए और वो जज्बात की बुनियाद पर कदम उठाने की बजाय इल्म और बसीरत की बुनियाद पर कदम उठाने लगे, ऐसे इंसान को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा इंसान कामयाब होता है। लेकिन अक्सर नाकाम क्यों होता? अपनी गड़बड़ की वजह से। सब्र नहीं, अपने जज्बात पर काबू नहीं, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं, ऐसा आदमी नाकाम हो जाता है, ऐसा आदमी नाकाम हो जाता है। नंबर 4, रमज़ान का एक सबक ये भी है कि माहौल में अमल करना आसान होता है कि नहीं? रमज़ान का जैसा महीना आता, यहाँ तिलावत हो रही, यहाँ वहाँ ज़िक्र हो रहा, वहाँ दुआएं हो रही है, सुन्नतें पढ़ना आसान, नवाफिल पढ़ना आसान, सलातुद दुहा भी हो रही है और भी नमाजें हो रही हैं, दीनी किताबें पढ़ने का माहौल बन रहा है, आपस में दीनी गुफ्तगू हो रही है, मस्जिदों में रौनक है, घरों में रौनक है, एक माहौल होता है। और उस माहौल में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो साल भर नहीं कर पाते उस माहौल में करते हैं, न सिर्फ फ़राइज़ का एहतमाम करते हैं बल्कि नवाफिल का भी करते हैं। जो आम दिनों में 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाता है, रमज़ान में नमाज 5 टाइम की तो पढ़ता, लेकिन उसके साथ साथ लंबी लंबी तरावी भी पढ़ता, आदत नहीं है, और बोलता भी, पाँव दुख रहे बहुत, हाँ आदत नहीं है मुझको इतना पढ़ने की नमाज, पाँव दुखने लगते हैं, थक जाता है, और घर पे आने के बाद हाँ आयोडेक्स, ये न जाने क्या क्या पेन किलर जो भी लगते हैं पाँव पे लगाता है, बहुत दुख रहा, वज़न भी इतना ज़्यादा है, आदत नहीं है। दुकान पे बैठने की आदत है, नमाज में सफ में खड़े होने की आदत नहीं है, लेकिन करता क्यों? माहौल भी होता है उसमें, जज्बा तो होता ही, लेकिन साथ ही माहौल उसको धकेलता। जैसे तवाफ में आदमी खड़ा भी हो जाए तो अपने आप तवाफ हो जाता, आदमी तवाफ में खड़ा हो जाए बस पब्लिक बराबर धक्का देके उसको घुमा के लेके आती, क्योंकि माहौल में आदमी के लिए अमल करना आसान होता है। जब सब कर रहे होते हैं तो इसके लिए भी आसान होता है। इससे एक बात ये मालूम होती है कि हमको ऐसे माहौल में रमज़ान के बाद भी रहना चाहिए जिसमें अमल का मिजाज हो, दीनदारी हो, तकवा हो, गुनाहों से बचने का मिजाज हो, अल्लाह की खातिर अमल करने का मिजाज हो, नेकियों का तज़किरा हो। अगर उस माहौल में हम रमज़ान के बाद भी रहें तो अमल करना आसान होगा। हम लोग क्या करते हैं, रमज़ान में आ जाते, रमज़ान के बाद बोलते रमज़ान हो गया, अब बाय बाय, मास्सलामा, निकल जाते हम लोग। हम लोग ये समझते हैं कि रमज़ान तक के लिए है, रमज़ान ख़त्म
हम सलाम करके निकल जाते। नहीं, हमको रमज़ान के बाद भी अपने आप को ऐसे माहौल में रखना चाहिए जो हमें अमल करने पर मजबूर करे। दीनी मजालिस, सालिहीन की सोहबत, मस्जिद से जुड़े रहना, जहाँ अच्छे लोग बैठ के दीनी बातचीत करते हैं, नेक लोग उनके दरमियान बैठना, माहौल इंसान पर असर डालता है। ये रमज़ान हमको बताता है। माहौल की वजह से मुश्किल काम भी करना आसान हो जाता है। रमज़ान का सबक है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, हंज़ला अल उसैदी कहते हैं, कुन्ना इंद रसूल, मैं कई रिवायत को जमा करके बयान कर रहा हूँ। कुन्ना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवअदना फदक्कर अन्नार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम लोग थे। आपने हमको वाज़ व नसीहत की और जहन्नम का तज़किरा हमारे सामने किया। क़ाल सुम्मा जिअतु इलल बैत फ़ज़ाहकतु सिब्याना व लाअबतुल मरअ, उस मजलिस में मैं बैठा, जहन्नम का तज़किरा आया, रोना धोना हुआ, दिल एकदम नरम हो गया। फिर घर आया, घर आने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ हंसी खेल में लग गया और बीवी से भी मजाक में लग गया। क़ाल फ़ख़रजतु, फिर अचानक मैं घर से निकला। लक़ियनी अबू बकरिन फ़क़ाल कैफ़ अंत या हंज़ला, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला मुझसे मिले और पूछा, ए हंज़ला क्या हाल है? क़ाल क़ुल्तु नाफ़क़ा हंज़ला, मैंने क्या कहा? हंज़ला मुनाफिक हो गया। मुनाफिक किसको कहते हैं? ज़ाहिर में कुछ हो, बातिन में कुछ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान वालों की मजलिस में नेक और ईमान वाला, तन्हाई में अलग, हालत में ज़ाहिर में कुछ, बातिन में कुछ। उन्होंने अपने आप को समझा, वहाँ तो कितना दीनदार बना रहता, रोता, हाँ अल्लाह की याद आती, आखिरत की याद आती, वहाँ कैसा, और घर पे आके मजाक में लग गया। वहाँ जहन्नम पे रो रहा है और घर पे आके हंसता है। रोना हंसना देख, वहाँ हालत कुछ, यहाँ हालत कुछ, मुनाफिक हो गया। कना फ़क़हम वाला क़ाल सुब्हान अल्लाह मा तक़ूल, कहा सुब्हान अल्लाह, क्या बात करते हो? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहा, सुब्हान अल्लाह, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? ना मुनाफिक हो गए, जान है मुसलमान आदमी है, अच्छा इंसान है। कहा सुब्हान अल्लाह, ऐसी कैसी बात करते हो कि मुनाफिक हो गया मैं? क़ाल क़ुल्तु नकूनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़क्किरुना बिन्नारि वल जन्नह हत्ता कअन्ना रअयुल ऐन, हत्ता कअन्ना रअयु ऐन। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हम होते हैं और आप उस मजलिस में जन्नत जहन्नम का तज़किरा करते हैं और हमको ऐसा महसूस होता है जैसे हम देख रहे हैं जन्नत जहन्नम को, जैसे हम जन्नत और जहन्नम को देख रहे हैं। फ़इज़ा ख़रजना मिन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ़स्नल अज़वाज वल औलाद वद्दय्यात फ़नसीना कसीरन, लेकिन जब बाहर निकलते हैं मस्जिद से, उस मजलिस से बाहर निकलते हैं, बीवी बच्चे और अपनी तिजारत और घर बार इसमें लग जाते हैं और सब भूल जाते हैं वो जो उस मजलिस में हुआ था, ज़हन से वो ओझल हो जाता है। क़ाल अबू बकरिन फ़वल्लाहि इन्ना लनल्क़ा मिस्ल हाज़ा, अब इनको कन्विंस कर रहे थे ऐसा नहीं है। जब इन्होंने बताया ऐसा होता हमको, बोले हाँ ऐसा तो हमको भी होता है, ऐसा तो हमको भी होता है कि उस मजलिस में हमारी कैफियत बहुत हाई लेवल की होती है ईमानी एतबार से, गोया कि हम आँखों से देख रहे जन्नत जहन्नम को, लेकिन हम भी बच्चों में जाते हैं तो उसमें खो जाते हैं और वो असर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा तो हमको भी होता। तो एक से कितने हो गए अब? दो। कहते हैं, कहा कि इन तलिक बिना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा चलो जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछते हैं, ये तो बड़ा मसला हो गया, तो ये सीरियस मामला है। फ़न्तलक़्तु अना व अबू बकरिन हत्ता दख़लना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों के दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। क़ुल्तु नाफ़क़हम वाला, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहा, अल्लाह के रसूल नाफ़क़ हंज़ला तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हंज़ला मुनाफिक हो गया है, हंज़ला मुनाफिक हो गया है, अपना नाम लेके बोल रहे हैं हंज़ला मुनाफिक हो गया है। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि व मा ज़ाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह
नकुनु इंदका तुदक्किरुना बिन्नारि वल जन्नह हत्ता कअन्ना रअयु ऐन फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका अफ़स्नल अज़वाज वल औलाद वद्दय्यात नसीना कसीरन। कहा अल्लाह के रसूल, हम आपकी मजलिस में होते हैं, आप जन्नत जहन्नम का तज़किरा करते हैं, तो उससे ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर बीवी बच्चों में जाते हैं, उन्हीं में खो के रह जाते हैं और सब भूल जाते हैं, तो सारी कैफियत हमारी ज़ायल हो जाती है। फ़क़ाल अबू बकरिन व अना क़द फ़अल्तु मिस्ल मा फ़अल। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने भी कहा, और अल्लाह के रसूल मुझको भी ऐसा होता, ये अकेला नहीं है, मैं भी आया हूँ, मेरा भी यही हाल है, मेरा भी। देखिए वो फ़िक्र करते थे, ज़रा सी कैफियत बदल गई, वो फ़िक्र करते थे अपने दिल की। हमारी क्या से क्या कैफियत हो जाती है, पत्थर जैसा हो जाता दिल, एहसास भी नहीं होता हमको। वहाँ रो रहे थे, घर पे आके हंसने लगे, ये चेंज नहीं, इतना चेंज भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसको भी निफाक शुमार कर रहे हैं, इसको भी अपनी दीनदारी में ऐब ईमान की खराबी शुमार कर रहे हैं, इतनी फिक्र है। वैसे ही जैसे एक आदमी को अपने पास जितने पैसे होते हैं, थोड़े पैसे कम हो गए तो फिक्र हो जाती है, अभी और कम होते चले जाएंगे। लेकिन दीनदारी, ईमान, तकवा, कैफियत, उस कैफियत का खोना उनको ऐब महसूस हुआ कि वो फीलिंग्स जो वहाँ पे होती वो ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, वो मुझको चाहिए। वो चली गई मेरी फीलिंग, तो मैं कहीं मुनाफिक तो नहीं हूँ कि चेंज हो गया मैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे भी ऐसा होता। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन इल्लौ तदूमूना अला मा तकूनूना इंदी व फ़ी ज़िक्री लसाफ़हतकुमुल मलाइकतु अला फ़ुरुशिकुम व फ़ी तुरुक़िकुम। कहा अगर तुम्हारी वैसी हालत जैसी यहाँ होती है, हर वक्त तुम्हारी वैसी हालत रहने लगे, तो तुमसे फरिश्ते तुम्हारे बिछौनों में और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुसाफा करने लगेंगे। क्या फरिश्ता बनना चाहते हो? यानी इंसान है, उसकी हाजतें हैं, फरिश्ता है, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, वह हर वक्त उस लेवल पे है, सारी चीज़ें देख रहा है, उसकी ना हाजत है, ना शहवत है, ना ज़रूरत है, ना कुछ है। तुम लोग हो, यहाँ हो तो यहाँ जैसे, घर में जाओगे वहाँ तुम उसमें बिजी हो जाओगे, तिजारत में जाओगे वहाँ बिजी हो जाओगे, तुम इंसान हो, फरिश्ते नहीं हो। अगर तुम ऐसे हो जाओगे, फरिश्ते मुसाफिर करने, फरिश्तों से मुलाकातें होने लगेंगी तुम्हारी, ऐसे थोड़ी ना हो तुम फरिश्तों की तरह, तुम इंसान हो। इसीलिए कहा वलाकिन या हंज़ला साअतन व साअ, साअतन व साअ, 3 मरतबा आपने कहा साअतन व साअ। लेकिन हंज़ला कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, 2 माना उलमा ने इसके जिक्र किए। साअतन व साअ, एक माना ये है कभी ऐसा होगा और कभी वैसा होगा। मजलिसों में आपकी हालत ऐसी होगी और फिर घर गृहस्थी में, तिजारत में वैसी होगी, ऐसा भी और वैसा भी। या ए हंज़ला साअतुन साअ, कभी कभी ऐसा होगा, हर वक्त ऐसा नहीं होगा। ये जो हाई लेवल की ईमान की कैफियत होगी, हर वक्त नहीं रहेगी, कभी कभी होगी। जब तुम दीनी मजलिसों में बैठोगे, तज़किरा आएगा, तब जाके वैसा होगा, हर वक्त ऐसा नहीं होने वाला है। इस हदीस को, इस वाक़े को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है। इस पूरे वाक़े से एक बात, बहुत सारी बातें इसमें हैं, लेकिन बुनियादी बात इसमें लेने की है, उस मजलिस में कैफियत कैसी थी। वो असर किसका था? माहौल का। घर पे आए, क्या असर हुआ? ऐसा। वो किसका असर था? माहौल का। तिजारत में गए, गफलत तारी हुई, असर किसका था? माहौल का। इसका यह मतलब नहीं कि आप तिजारत को नहीं जाओ और यहाँ से घर नहीं जाएं, दीनी मजालिस छोड़ के घर पे नहीं जाना, ये मतलब नहीं है। तिजारत में नहीं जाना, ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि अगर हम दीनी मजालिस छोड़ दें और घर और तिजारत ही में लगे रहें, दिल का हाल क्या होगा? दिल का हाल क्या होगा? इसलिए बार बार दीनी मजालिस में आना ज़रूरी है। नहीं मैं ऑनलाइन सुनता, नहीं मैं ये करता हूँ, नहीं, दीनी मजालिस का अपना एक असर होता है, उस माहौल का एक असर होता है। हम सिर्फ इल्म के लिए दीनी मजालिस में ना आए, हम अपने ईमान की ताजगी के लिए मजालिस में आए, इसको याद रखिए। कौन सा टॉपिक है?
माँ बाप के बारे में, कौन सा टॉपिक है, आखिरत के बारे में। ये तो सब सुने हुआ है, सुना हुआ है। तू आने की नीयत इल्म की थी इसलिए नहीं आया, क्योंकि तुझको मालूम है। काश कि तू ये सोचता सुना हुआ है लेकिन असर के लिए आ रहा हूं अभी मैं, कि जो सुना हुआ है उस मजलिस में बैठूंगा, फिर से वो ताज़ा होगा और वो कैफियत कल्ब पर तारी होगी। और वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें सुनते हैं तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं। तो मैं सिर्फ इल्म के इजाफे के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने ईमान के इजाफे के लिए आ रहा हूँ। जैसे सहाबा दीनी मजालिस में बैठते थे, उनका ईमान बढ़ जाता था, उनकी कैफियत हाई लेवल की होती थी। अगर हम नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। खाने की लज्जत अलग है, पीने की लज्जत अलग है, लिबास की लज्जत अलग है, दुनिया की शहवतों की लज्जत अलग है। ये जो लज्जत है वो कहीं और नहीं मिलती है, जो इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। ये जो ईमान की लज्जत है ये दीनी मजालिस में मिलती है, अल्लाह और उसके रसूल की और सलफ़ के वाक़यात के सुनने के बाद। वो जो कैफियत है उस कैफियत के लिए दीनी मजालिस में आना चाहिए। तो रमज़ान का सबक ये है कि माहौल का इंसान पर असर होता है, और आम आदमी आम दिनों में जो नहीं कर पाता है उस अमल माहौल में करता है, और दिलों की कैफियत होती है। दीनी मजालिस में आएँ, दीनी मजालिस में आते रहें, और ऐसा माहौल जहाँ दीनी गुफ्तगू होती है, नेक लोग नेकियां करते हैं, अपने आप को उस माहौल से रमज़ान के बाद भी जोड़े रहें, ताकि आपका ईमान ताज़ा रहे और अमल का जज्बा बढ़े। नंबर 5 आखिरी, माशाअल्लाह हम टाइम के हिसाब से सही चल रहे हैं। 5वीं चीज़ ये है कि रमज़ान का एक सबक ये है कि रमज़ान में एक आदमी जैसे उकसाने के बावजूद भी बेकाबू नहीं होता। जैसे कोई झगड़ा करे, देख मेरा रोज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इदा अस्बह अहदुकुम यौमन साइमन फला यरफुस वला यजहल। जब भी तुम्हें से किसी का रोज़ा हो, चाहे फ़र्ज हो नफल हो, फला यरफुस वला यजहल, ना वो कोई बेहयाई का काम करे और ना कोई जहालत की हरकत करे, ना गंदी बात भी नहीं करे, गंदा काम भी नहीं करे, निगाहों की हिफाजत करे, गलत निगाह इस्तेमाल न करे, ज़ुबान से गंदी बातें न करे। फला यरफुस वला यजहल, और जहालत की हरकतें भी नहीं करे, मारम पीटी कर रहा है, कुछ झगड़े कर रहा है, नहीं करे। जब रोज़ा हो तो न बेहयाई का काम करें, ना जहालत की हरकत करे। फ़इन इम्रुउन शातमहु औ क़ातलहु, ये तो नहीं कर रहा। आप जाके टकराए नहीं गाड़ी से, दूसरी गाड़ी आपको टकराने के लिए आ सकती ना। अगर सामने वाला भी आए और तुमको गाली दे या तुमसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, तो तुम क्या कहो, फलियकुल इन्नी साइम, मैं रोज़ा हूँ, मैं रोज़ा हूँ, मैं रोज़ा हूँ। इस हदीस को इमाम अल बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये हदीस बताती है कि आपको दूसरों को देख के अमल नहीं करना है, बल्कि अपने आप को याद रखना, मैं रोज़े से हूँ। ये रोज़ा है नहीं है मुझको नहीं मालूम, इसको अपने रोज़े का लिहाज है नहीं है मुझे नहीं मालूम, रोज़ा बर्बाद करने का इसको डर है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा तो रोज़ा है, मैं अपना रोज़ा ख़राब नहीं करूँगा, मैं गाली के जवाब में गाली नहीं दूँगा, ये आके मुझसे उलझ रहा है मैं नहीं उलझूँगा, मैं बुराई का जवाब बुराई से नहीं दूँगा, गुनाह का जवाब गुनाह से नहीं दूँगा, घटियापन के जवाब में मैं घटियापन पर नहीं उतरूँगा, जैसा ये कर रहा मैं वैसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। लेकिन अगर मेरा रोज़ा है हटा के आप ये रखें, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे गुनाह नहीं करना है, मुझे अपना रोज़ा ख़राब नहीं करना है गाली दे के झगड़ के, उसी तरह से मुझे अपने अखलाक को बर्बाद नहीं करना है। इसकी गलत बात के जवाब में मैं गलत बात करूं, गाली के जवाब में मैं गाली दूं, और बदतमीज़ी के जवाब में मैं भी बदअखलाक़ी करूं, मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि मेरा रोज़ा है। मैं अपना रोज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मैं अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहता।
मैं अपनी दीनदारी ख़राब नहीं करना चाहता, मैं अपने अखलाक में बिगाड़ नहीं लाना चाहता है, मैं मेरे रास्ते पर चलूँगा, तेरे रास्ते पर नहीं। रोज़े का सबक ये है कि रोज़ादार जिस तरह रोज़े की हालत में सामने वाले को देख के नहीं चलता, अपनी हालत को देख के चलता कि मैं रोज़े से हूँ, मेरे को रोज़ा ख़राब नहीं करना है, ये जैसा भी करे मुझको इसके रास्ते पे नहीं चलना है, वैसे ये भी जवाबी तौर पर दूसरों के रास्ते पर न चले, वह अपना रास्ता खुद मुतय्यन करे, वह अपने रोज़े को हमेशा याद रखे। वो दूसरों को देख के उनके जवाब में ईंट का जवाब पत्थर से, तो एक गाली तो मैं 2 दर्जन, हाँ तू गाली देगी चुप बैठ गया, देख अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, तूने बदतमीजी की, बदअखलाकी की, उससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। जैसे रोज़े में आदमी नहीं करता है, रोज़े के बाहर भी आदमी नहीं करे, लोगों के उकसाने के बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल करे जैसे रोज़े में करता। भाई कोई गैर मुस्लिम आके आपसे बदतमीजी करे, गालियाँ दे, आप क्या करते, गालियाँ देते उसको? नहीं, आप बोलते बेवकूफ़ है, इसको नहीं मालूम है, इसका तो रोज़ा है ही नहीं, मेरा रोज़ा है भाई, अपना रोज़ा ख़राब हो जाएगा। इसको देख के इसके जवाब में हम वैसा करेंगे जैसा ये कर रहा है, हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? वो रोज़ा नहीं है, मेरा रोज़ा है। ये मेंटालिटी मुसलमान की होनी चाहिए। उसका रोज़ा है नहीं, मेरा रोज़ा है, मुझे रोज़े का लिहाज करना चाहिए, तो मुझे अपने अखलाक का, अपने दीन का, अपने तकवा का लिहाज करना चाहिए। दूसरों के जवाब में गुस्से में आके मैं कदम नहीं उठा सकता। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वइदा समिउल लग़व अअरदू अन्हु, वइदा समिउल लग़व अअरदू अन्हु, जब वो बेहयाई और फजूल सुनते हैं, गलत बात सुनते हैं, लग़व बात सुनते हैं, तो क्या करते हैं? अअरदू अन्हु, उसको अवॉइड करते हैं, उलझते नहीं, नज़रअंदाज कर देते उसको। वक़ालू लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और कहते हैं हमारे लिए हमारा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। क्या कहते हैं? एक तो ये कि उसको इग्नोर करते हैं, जहालत को इग्नोर करते हैं। 2 कहते हैं हमारे लिए हमारा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। हम अपने रास्ते पे चलेंगे, तुम अपने रास्ते पे चल रहे हो, हम तुम्हारे रास्ते पे नहीं चल सकते। हमारा अपना रास्ता तय है, हमारा अखलाक, हमारा तरीक़ा, हमारा तर्ज़ हयात तयशुदा है। तुमको जैसा करना चाहे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारा रास्ता है। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। हम बोलेंगे तो कैसी बात बोलेंगे? जो सलामती वाली हो, जिसमें बदअखलाक़ी और बदतमीज़ी ना हो। अखलाक़ी हुदूद को हम फलांग नहीं सकते। सलामुन अलैकुम ला नबतगिल जाहिलीन, हम जाहिलों से नहीं उलझते, हम जाहिलों से उलझते नहीं, हम जहालत की तलब भी नहीं करते, जाहिलों से उलझने की चाहत भी नहीं रखते। प्रैक्टिकली तो छोड़ो, हमारे अंदर भी वो चीज़ नहीं है। तो ये जो आयत है सूरह क़सस की आयत नंबर 55 है, इस आयत से मालूम होता है कि मुसलमान का अखलाक ये होता है कि वो दूसरों को देख के नहीं चलता, उसका अपना तयशुदा रास्ता होता है। जैसा दूसरे करेंगे मैं वैसा करूँगा नहीं, मैं जैसा मुझे करना चाहिए वैसा करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा रोज़ा है, मेरा ज़िंदगी भर का रोज़ा है, मैं गलत रास्ते पर, बदअखलाक़ी के रास्ते पर नहीं जा सकता। तो ये 5 सबक हमने रमज़ान के आज सीखे, जिसको हमको याद रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबके बैठने को कबूल फरमाएँ। और इंशाअल्लाह इसके बाद भी एक मजलिस है, शेख फ़ज़ीलतुल शेख अनीसुर रहमान अल आज़मी अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, आज हमारी मजलिस में आए हैं। तो इंशाअल्लाह इशा के बाद शेख मोहतरम का ख़िताब होगा, तो आप हज़रात नमाज से फ़ारिग़ होकर फ़ौरन तशरीफ़ लाएँ और शेख की नसीहतों से अपने ईमान को ताज़ा करें। अक़ूलु हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।